ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। और आज मामा की मुरली आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ना हेल में आता हूँ ना हेवन की मेरे लिए बात है। हेल में नहीं आता ना हेवन की मेरे लिए बात है, लेकिन हेवन मैं बनाता हूँ, इसलिए मुझे कहते हो हेवनली गॉड फादर, यानी हेवन के बनाने वाला। बाकी ऐसे नहीं, हेवन में बैठने या हेवन को भोगने वाला नहीं है। हेवनली गॉडफादर का अर्थ ही है हेवन को बनाने वाला, यानी हेल की दुनिया से हेवन की दुनिया बनाया है, इसलिए उसको कहते हैं बनाने वाला है, न और काम कर्तव्य के ऊपर। बाकी वह कहे कि मैं बैठा हूं हेवन में, मेरी महिमा है तो क्या, तो क्या है? हाँ हाँ, तो तू बैठा है तो क्या है? बैठा है तो बैठने दो, हम तो हेल में पड़े हैं। खाली तुम्हारे लिए गाते रहे भाई, तुम तो हेवन में बैठा है तो क्या है? तो क्या तू हेवन में बैठा रहे और हम हेल? ऐसे बाप को तो कोई पूछे भी नहीं, पूछेगा कोई? देखो मम्मा कैसे बोल रही है। हाँ, जबकि मम्मा की ऐसी थोड़ी रमणीकता से बातें कम ना के बराबर होगी। अब वो ये भी इतनी रमणीकता से बाबा बोल रहे हैं, मम्मा बोल रही है। अच्छा, वहां से वहां रह गया ना। हाँ, ऐसे बाप को तो कोई पूछेगा भी नहीं, पूछेगा कोई? पूछ रही है मम्मा कि भाई वो अपना खुद तो हेवन में बैठा हुआ है, बना दिया और खुद ही बैठा हुआ है, और तुम पड़े रहो हेल में। ऐसे बाप को कौन पूछेगा? कोई नहीं। अभी यहाँ पर भी हाँ, लौकिक रिश्ते में भी कोई बाप बैठा हो और बच्चे को ना पूछे तो कहेंगे कि तो बैठा है सुखी, तो हमारे लिए क्या किया? नहीं, परंतु उसने हमारे लिए कुछ किया है, तब तो हम उसे याद करते हैं ना। तो उसने किया क्या? किया है, काम किया है। क्या काम किया है? कि हमारे लिए हेवन बनाया है। क्या काम किया है उसने? उसने हमारे लिए हेवन बनाया, इसलिए उसको हेवनली गॉडफादर कहते हैं। नहीं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो उनको ना हेवन की ना हेल की जरूरत है, जबकि देखा जाए तो हेल की ही जरूरत है नहीं, क्योंकि हेल में ही आता है ना। हेल में आकर नरकवासियों को हम्म, स्वर्गवासी बनाता है, और जिनको स्वर्गवासी बनाता है उनके लिए स्वर्ग भी रचता है। हम्म, तो जहां हेल है वहां ही हेवन है ना, उसी दुनिया में। तब नहीं है, हाँ, जहां हेल है उसी समय हेवन है, ऐसा नहीं। हाँ, समझिएगा, जहां हेल है वहां ही हेवन है ना, इसी धरती पर रहेगा ना। तो हेल एंड हेवन इस दुनिया में, कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम मनुष्यों के लिए बात है। बाकी वह तो बनाने वह तो बनाने वाला है ना, इसलिए कहते हैं कि मैं आता हूं तुम्हारा काम करने के लिए, अपनी निराकारी दुनिया से उतरता हूं। देखो, थोड़ा सा विजुलाइज करो। हम्म, और तीसरी आंख से देख लो उसको कि वो निराकारी दुनिया से, परम धाम से किसके लिए नीचे उतर रहा है? मेरे लिए। हम्म, अवतरण गाते हो ना मेरा, कि अभी अवतार ले, अभी उतर, तो मुझे कहते हैं उतर, तो कहां से उतरूं? अवतार का मतलब ही है अवतरित, या ना उतरन। देखो, उतरना, अवतार माना उतरते हैं, माना कहीं तो ऊंची जगह है जो नीचे उतरते, बट अवस्था नीचे नहीं उतरती। हाँ, वो उस दुनिया से इस दुनिया में आते हैं, बट अवस्था, स्थिति, स्टेज वैसी ही रहती है। अभी कहाँ से उतरूं? तो जरूर कोई मेरी जगह है ना। अगर सर्वव्यापी बैठा होता
तो मैं तो उतरा ही बैठा हूँ, वहाँ फिर उतरने की क्या बात है ना? अगर सब जगह वो है, तो मैं तो उतरा ही हुआ हूँ, बाबा कहते फिर अवतार लेने की भी क्या ज़रूरत है? उतरा ही बैठा हूँ, देखो कैसे बोलती है मम्मा। फिर अवतरित हो कहने की क्या बात है? फिर अवतार क्यों मानते हैं? नहीं, अगर मैं बैठा ही हूँ, सर्वव्यापी तो बैठा ही हूँ ना, और मेरे बैठे हुए तुम बच्चे दुखी होते जाओ बच्चे, तो मेरे बैठने का भी महत्व नहीं है। चलो, चलो मान लो कि मैं बैठा ही हूँ, उतरा हुआ ही हूँ, सर्वव्यापी हूँ, और फिर भी तुम दुखी होते जा रहे हो, कोई दुखी होते जा रहे हो, तो मेरे बैठने का कोई महत्व नहीं है। देखो बाबा कैसे कह रहे हैं। मम्मा कैसे कह रही है, आजकल भी कॉमन तरह से कोई मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर बैठा हो और कोई जनता को दुख होता है तो कहते हैं भाई तुम्हारे बैठे हम दुखी है, तुम्हारे बैठने का फायदा ही क्या है? भाई उठ, उतरो। देखो नेहरू को कहते है ना, जब भी कुछ होते हैं हंगामे तो कहते हैं तुम्हारे रहते ये सब हो रहा है, भाई तुम उतरो, और बहुत नारे लगाते थे। क्यों? तेरे बैठे हम इतने दुखी हैं। तो तेरी प्राइम मिनिस्टर होने का फायदा ही क्या है? देखो, मतलब दुनियावी एग्जाम्पल देखे, हम अपने लौकिक बाप के भी एग्जाम्पल दिया और इसका भी। हाँ, तो उसी आधार से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा थमते थमते, तो यह सब हमारे, हम जनता दुखी बैठी है, तो ऐसे होता है ना। तो यह भी बाप बैठा हो सर्वव्यापी, और हम उसके बैठे दुखी होते जाए, हम तो उसको कहेंगे कि उतरो उतरो। जानते हो कि वह बैठा ही क्यों है? यहाँ यह तुम्हारे बैठने से फायदा ही क्या है? देखो, हाँ, अगर तुम ये मानते हो कि वो सर्वव्यापी है और बैठा हुआ है, हाँ, और पुकारते भी दुख में उसको है, तो बैठा हुआ है तो क्या ही फायदा? पुकार रहे हैं, अगर सामने है कोई और पुकारे तो को मतलब भी नहीं है कोई। देखो, अच्छा पुकारने के बाद वो कुछ सामने और कुछ कर भी नहीं रहा है, तो वहां सामने होने का उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ यह तुम्हारे बैठने से फायदा ही क्या है? हम दुखी होते जाए और तू बैठा सर्वव्यापी। हाँ, ये देखता ही रहता है। क्यों बच्चे तुम्हारी दुखी होते ही जाते हैं और दुख बढ़ते ही जाते हैं, फिर तेरे बैठने का फायदा ही क्या है मम्मा? मतलब जैसे सबकी तरफ से सबको समझा रही है कि बाबा को हम ऐसे कहे। मम्मा का ये कहना नहीं है, ये समझाने के लिए मम्मा कह रही है। हाँ, इस बात को समझे। तो जब भी कॉमन में कोई सीट किसी को मिलती है और वो उस सीट का काम नहीं करता है, तो उसको कहते कि उतरो उतरो। कहाँ से? सीट से। तब भगवान इतनी सीटें लेकर बैठा हुआ है, सबका तो खाली देखने के लिए है। यहाँ बच्चे दुखी होते रहे और सबकी सीट में बैठा है सीट में, अंदर क्या करता है? देखो कैसे मम्मा ने बोला, माने सर्वव्यापी की बात। मम्मा मतलब वो समझा भी रही है कि हमने अगर उसको सर्वव्यापी माना है और सब जगह पर वो है, तो हमारा दुख कम नहीं हो रहा है। और फिर उतरो भी बोलते हो, अवतार भी ले लो बोलते हो, आ जाओ भी बोलते हो, तो माना ये बातें भी है नहीं। लौकिक में पिता अगर वो दुख से तुम्हें हटा नहीं सकता, जिसको तुमने तुमने चुनाव करके दिया, वो जैसे कहा ना प्राइम मिनिस्टर होने का क्या फायदा? तो ये तो कौन है? भगवान है। मतलब हमारा सर्वव्यापी मानना और उसका कुछ न करना, कुछ तो मैचिंग हो। तो ये बात मम्मा ने कही आज। सर्वव्यापी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, खिंचवाया। ठीक, तो मम्मा का जो भी पढ़ा है उसको, और अपना ये भी याद रखे कि हमने भक्ति मार्ग में कब कब और कैसे कैसे मान लिया था कि वो सर्वव्यापी है,
और कौन से ज्ञान के पॉइंट के आधार से हमारी सर्वव्यापी की संकल्पना ही पूरी धुल गई, मिट गई, खत्म हो गई, वो भी याद करें और साकार मुरली की भी पॉइंट्स याद करें। और एक थोड़ी देर के बाद हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। जी बोलिए। क्या कहा मम्मा ने, क्या कहा और बाबा ने उस साकार मुरली में क्या कहा, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए अलका बहन। बाबा ने मम्मा की मुरली में मम्मा ने कहा है कि मैं हेल में न हेविन में नहीं आता हूँ, और बाप हेविन में और हम हेल में, तो बाप को कोई पूछेगा नहीं ना। बाप जब सर्वव्यापी है तो यहाँ सर्वव्यापी है और बच्चे दुखी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो बाप क्या काम का, तो लौकिक में भी बाप ऐसा होगा तो बच्चे भी ऐसे कहेंगे ना। तो बाबा कहते जहाँ हेल है तो हेविन नहीं, हेविन है तो हेल नहीं। अभी मैं कहाँ से उतरूं, कोई तो मेरी जगह है ना। तो बाबा परम धाम से उतरते हैं ना, उतार लेते हैं। तो अगर सर्वव्यापी बैठा है और तुम दुखी हो, और यहाँ सर्वव्यापी बैठा है और हम उसके बैठे हुए हम दुखी है, तो मेरा बैठने का क्या फायदा। तो बाबा ने कहा है तुम सब। और बाबा ओम ने मुरली, साकार मुरली में कहा है कि मनुष्य है भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी है। तो ऐसा नहीं है, हम आत्माएं पूज्य और पुजारी बनती है। और बस 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 भगवान अलका बहन, बस बस ओम बाकी भी शांति। शेयर करेंगे ना। थैंक यू। ओम शांति। हाँ बोलिए कैलाश भाई। वैसे तो तारा बहन, दीप्ति बहन के हैंड रेज है, तो बोलिए। ओम शांति। एक तरफ मम्मा की मुरली में ये हुआ है क्लियर कि एक तरफ मनुष्य कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ वो पुकारता है, गीत गाता है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पे आ जा। तो ये जो है, ये दोनों बातें अलग अलग हो जाती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि परमात्मा भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो उतरता है जब जब मनुष्य दुखी हो जाता है। ओम शांति। जी दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बताया कि अगर घर में कोई ज्ञान में नहीं है और हमको फिर भी रहना पड़ता है, तो हम कैसे रहें। तो हमको नष्ट मोहा बन के रहना है। मोह नहीं होगा तभी हम उनके बर्ताव से, बातों से अफेक्ट नहीं होंगे। मोह होगा तो अफेक्ट होते जाएंगे, इसलिए डिटैच्ड होना है। ओम शांति। ओम बोलिए शांति गीत, बोलिए। बोलिए गीता बहन। बोलो दीदी। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे इस पुरानी दुनिया का अंत है बाप, इस पुरानी दुनिया की अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाप यो सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। जी थैंक यू। तारा बहन बोलिए, फिर जी कल्पना दीदी। बहन। जी दीदी ओम शांति। तो मुरली से बाबा ने कहा है कि आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो तूफान बहुत जोर से आती है, तो कमजोर आत्मा को तूफान लगती है। तो इसके सलूशन क्या है कि हम धारणाएं को फॉलो करें। दो बातें बाबा ने बताया कि जितना निश्चय बुद्धि विजयवंती
रहेंगे और हिम्मतवान रहेंगे तो उतना तूफान को पार करने में आसान हो जाएंगे। और मम्मा के बुक से ये रहा कि अगर मालिक सब जगह है और सर्वव्यापी है तो अवतार लेने की क्या जरूरत है। तो सर्वव्यापी है तो अवतरित होने की जरूरत ही नहीं होगी ना। तो मम्मा इस तरह से बोला कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ही वो अवतरित लेता होता है। ओम शांति। बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा बोल रहे हैं कौन सा भी परिस्थिति आ जाए मगर अपने लिए परिवर्तन बन जाओ, स्व परिवर्तक बन जाओ, अपने लिए लक्ष्य रखो, दूसरा बदलना हो नहीं देखो, अपने लिए दुखो, आप ही उठे सो अर्जुन बोल के बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। स्वयं को मोल्ड करने के लिए सीखो बोल के आज बाबा बोल रहे हैं, गोल्ड आप ही बन जाओ। ओम शांति। सोने के लिए और भी कोई बात कही है बाबा ने? बोलिए विनीता बहन, उसके बाद जयंत भाई बोलेंगे। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा मुरली में बोले कि ये दुखी दुनिया है, ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो सुखी हैं, उनको भी तो अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है। हॉस्पिटल भले उनको अलग से स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा साहूकार को होता है गरीब को भी वैसे ही होता है, सिर्फ उनको थोड़ा अच्छी जगह मिल जाती है पैसे की वजह से। और मम्मा बोली कि अगर सर्वव्यापी भगवान को कहते हैं तो अवतरित होने का बात उससे सिद्ध नहीं हो पाता है। सर्वव्यापी है ही तो क्या अवतरित क्या होंगे। ओम शांति। बोलिए जयंत भाई, उसके बाद आद्या बहन बोलेंगे। बोलिए जयंत भाई। ठीक है आद्या बहन बोलिए। आद्या सिस्टर बोलिए आप। दीदी मुरली में से एक क्वेश्चन पूछना था। ओम शांति दीदी। हाँ आद्या बहन का होने तो फिर पूछना कल्पना बहन। हाँ बोलिए। बाबा जी बोले शेरनी की दूध सोने के बर्तन में रहता है, वो दूध हाँ इतना मूल्यवान होता है। और जैसे ज्ञान, बाबा जो ज्ञान देते हैं उसको ऐसे बच्चे पकड़ते जो बाप के बच्चे हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते वही, जो संपूर्ण पवित्र होते वही पकड़ते। ऐसे तो कोई आ जाते फिर निकल जाते, लेकिन जो बच्चा बनेंगे, सर्वगुण संपूर्ण बनेंगे, पवित्र बनेंगे, वही बच्चे उसको पकड़ पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे आया गया ऐसे चलता रहेगा। ओम शांति। हाँ बोलिए कल्पना बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज इंद्र के दरबार ने बोला है ना, और पुखराज परी और नीलम परी माणिक परी क्या है दीदी वो? परियों के जैसे नाम है ना, वैसे हाँ। बोला है। क्योंकि जो पवित्र बनता है और जो पंडा बनता है, जो वहां ले जाने के लिए निमित्त बनते हैं, जैसे बहनें हैं या कुछ माताएं भी निमित्त बनती हैं, कुछ भाई लोग भी निमित्त बनते हैं, है ना। तो वो लेके जाते, ये आत्मा के लिए है। पुखराज माने हर, जैसे पुखराज की अपनी क्वालिटी है, देखो नीलम की अपनी क्वालिटी है, हीरे की अपनी क्वालिटी है। हाँ, उस ओके। क्वालिटी के आधार से परियां बाबा ने बोला है। तो ये परी माना सिर्फ ये सोल के लिए ये है। और परी माना इंद्र सभा में ही वो अलाउड। इंद्र सभा माना बाबा की सभा, जहाँ पे सिर्फ पवित्र आत्माओं को प्रवेश है। और जो अपवित्र को ले जाते हैं, जो बिना धारणाओं में है, मेन धारणा तो ब्रह्मचर्य की, ठीक है, तो उसको ले जाते हैं, तो वो ले जाने वाले को भी श्राप पड़ता है, और जो जाती है उसको भी पड़ता है। कहते हैं ना पत्थर बन गए, फिर वो पत्थर माना वो इंसान पत्थर नहीं बनता, बट वापस उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। गॉट इट। ओके। और बाबा पारसनाथ पारस बनाने आया है हमें। हम्म। तो ये ओके। इंद्र सभा हाँ के जिस बारे में जानते हैं, मगर पुखराज क्या है बोलते। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। और आज बाबा बोले कि बच्चे मुरली मिस नहीं करनी है, सब कुछ सरेंडर कर देना है। ये पॉइंट आज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जी मोल्ड रियल गोल्ड। ओम शांति। शुक्रिया। जी जी। और ओम आज की शांति। मुरली
हाँ बस अभी बस टाइम हो गया, फिर भी बोलिए, आप बोलिए। तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नरक के से निकल किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, बुद्धि योग नरक से निकाल दो, बोल के बाबा बोल रहे हैं। सुनाई दिया मैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाई। थैंक यू। मीना सिस्टर आए हैं क्या आज? हाँ मीना जी, हाँ दीदी। जी। हाँ, आपको पता है ना कि मुरली कौन सी रीड करनी है? 484। हाँ मतलब, और दूसरा योग भी कराएंगे ना दीदी आप? जी, अभी अभी है ना योग का? हाँ 9 बजे तक योग, उसके बाद मुरली रीडिंग 9:30 तक मुरली रीडिंग खत्म हो जाए। ठीक। ठीक है, ओके ओके। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा अपने आप को भ्रुकुटी के बीच अखंड ज्योति की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं प्रकाशमय उज्जवल ज्योति हूँ। माया के कैसी भी तूफान आए, परंतु मुझ ज्योति को बुझा नहीं सकेंगे। अर्थात कभी मेरा निश्चय कम नहीं होगा। मुझ आत्मा की ये प्रकाश की किरणें इस शरीर के अंग अंग को भी शुद्ध बना रहे हैं। हर सेल को हेल्दी बना रहे हैं। इस सोल कॉन्शियस की शक्ति मेरी श्रेष्ठ वृत्ति की शक्ति शरीर को और साथ साथ वायुमंडल को भी जगमगा रहे हैं। मेरे आसपास दूर दूर तक मेरी ओरा फैली हुई है। ऊपर देख रही हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट सर्च लाइट की तरह मेरे पर पड़ रही है और मुझ ज्योति का प्रकाश बढ़ता जा रहा है।
बढ़ता जा रहा है। ज्ञान सूर्य की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर ऐसे फोकस हो रहे हैं जैसे मैं एकदम शिव बाबा का कार्बन कॉपी बन रही हूँ। मैं जैसा बाप वैसा बच्चा मैं आत्मा अब स्वयं का संपूर्ण परिवर्तक बन चुकी हूँ। मुझे अब स्वयं को मोल्ड करना बहुत ही आसान है। मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की इस योग की ज्वाला में गलकर रियल गोल्ड बनी हूँ। सदा मैं परिवर्तन में आगे हूँ। स्वयं को बदलने में मैं फर्स्ट हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं फर्स्ट हूँ। मैं अपने आप को अर्जुन समझकर शिव बाबा की हर डायरेक्शन को पहले करके दिखाने वाली रियल गोल्ड हूँ। मुझ आत्मा का श्रेष्ठ जीवन परमात्म बाप का प्रत्यक्ष करने जैसी बन गई। मैं सैंपल हूँ भगवान के श्रेष्ठ ज्ञान का पालना का। मैं आत्मा प्रूफ हूँ, प्रैक्टिकल प्रूफ हूँ। मैं अपने पर शिव बाबा की अनंत किरणों की महसूस कर रही हूँ। लाइट माइट की, दुआओं की, अनंत किरणें मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। ओम शांति।
अभी हम स्टार्ट करेंगे 4/4/1984 की मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। संगम युग की श्रेष्ठ बेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की बेला। संगम युग की श्रेष्ठ बेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की बेला। देश विदेश से आए संपन्न संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आप बाप दादा हरेक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला तकदीर की रेखा देख रहे थे। जन्म की वेला सब बच्चों की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। जन्म वेला सबका श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिव वंशी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी है। तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, ये तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ है और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। ये तकदीर सब बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है। इसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला एक, वेला भी एक संगम युग। फिर नंबरवार क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। अंतर क्या हुआ? तकदीर बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। जैसे आज का स्लोगन था ना, बाबा ने बोला प्रत्यक्ष जीवन ही प्रूफ है बाप को प्रत्यक्ष करने का। तो हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाना।
तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है और किसकी तस्वीर कुछ न कुछ किसी बात में कम रह जाती है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा अर्थात मनसा, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा, संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पाव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की रेखा। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किसमें अंतर पड़ जाता है। मतलब रूहानी दृष्टि से देखने का और श्रेष्ठ कर्म करने का, सदैव श्रीमत पर चलने का, और सदा श्रेष्ठ मनसा सेवा करने का, इन सब बातों से तस्वीर का फीचर्स बदल जाता है ना। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते तो कोई को नैन नहीं बनाने आते हैं, कोई को टांग नहीं बनाने आती है, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, कोई तो फर्क पड़ जाता है ना। जितना संपन्न चित्र उतना मूल्यवान होता है। वो ही एक का चित्र लाखों का मूल्य कमाता और कोई 100 भी कमाता, तो अंतर किस बात का हुआ? संपन्नता का। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न न होने कारण किसी एक रेखा, दो रेखा की संपूर्णता न होने के कारण, एक रेखा दो रेखा की संपूर्णता न होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, वैसे यहाँ तकदीर की भिन्न भिन्न तस्वीरें देखी। हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नयन के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका महत्व होता है। यही तस्वीर का फाउंडेशन है। सभी अपनी तस्वीर को देखो कि हमारी तस्वीर कितनी संपन्न बनी है। ऐसी तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे, है ना। आज का स्लोगन बार बार याद आ रहे हैं, जैसे अपने जीवन एक प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए बाप को प्रत्यक्ष करने का आज का स्लोगन था ना। तो बाबा भी कह रहे हम अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ तस्वीर बनाए जो बनाने वाला बाप क्रिएटर दिखाई दे। हर एक रेखा को चेक करो, इसी कारण नंबर हो जाता है। जैसे कोई ड्राइंग बनाते तो हर स्ट्रोक का अपना इम्पोर्टेंस होता है ना, ऐसे हर रेखा अर्थात यह रेखा अर्थात
बाबा ने बहुत लंबी लिस्ट सुनाए ना, मनसा वृत्ति हो, रूहानी दृष्टि हो, श्रेष्ठ कर्म हो, श्रीमत पर चलने की बात हो, ये सब रेखाएं है जिससे अपना तस्वीर बन रहे हैं तकदीर की। तो हर एक रेखा को चेक करो, इसी कारण नंबर हो जाता है। समझा? दाता एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन बनाने वाले बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई अष्ट और इष्ट देव बन जाते, कोई देव बन जाते, कोई देवों को देख देख हर्षित होने वाले हो जाते। अपना चित्र देख लिया ना, तो क्या बनना है अभी हमें? अष्ट या इष्ट, या बस देवों को देखकर हर्षित होने वाले? अच्छा, साकार रूप में मिलने में तो समय और संख्या को देखना पड़ता, और अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात नहीं है। अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी है, इसलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आना पड़ता है। लेकिन बनना क्या है? अव्यक्त बनना है ना, या व्यक्त में आना है? अव्यक्त बनो। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। अभी वया की स्टेज तक नहीं पहुंचे हो, फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे। तो अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो, तकदीर की तस्वीर संपन्न की है। संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। अच्छा, सभी आए हुए भिन्न भिन्न जोन के बच्चों को हर एक जोन की विशेषता सहित बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। कोई भाषा भले नहीं जानते, लेकिन प्रेम और भावना की भाषा जानने में होशियार है। और कुछ नहीं जानते, लेकिन मुरली की भाषा जानते हैं। प्रेम और भावना से ना समझने वाले भी समझ जाते हैं। बंगाल बिहार तो सदा बहारी मौसम में रहते हैं, सदा बहार है। पंजाब है ही सदा सभी को हरा भरा करने वाला। पंजाब में खेती अच्छी होती है। हरियाणा तो है ही हरा भरा। पंजाब हरियाणा सदा हरियाली से हरा भरा। जहाँ हरियाली होती है, उस स्थान को सदा कुशल श्रेष्ठ स्थान कहा जाता है। पंजाब हरियाणा सदा खुशी में हरा भरा है, इसलिए बाप दादा भी देख देख कर हर्षित होते हैं। राजस्थान की क्या विशेषता है? राजस्थान चित्र रेखा में प्रसिद्ध है। राजस्थान की तस्वीरें बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि राजे बहुत हुए हैं ना। तो राजस्थान तकदीर की तस्वीरें सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाने वाले हैं। चित्रों की रेखा में सदा श्रेष्ठ है। गुजरात की क्या विशेषता है? वहाँ आईनों का श्रृंगार ज्यादा होता है। तो गुजरात दर्पण है। दर्पण कहो, आईना कहो, जिसमें बाप की मूरत देखी जाए।
आईने में शक्ल देखते हैं ना, तो गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। तो गुजरात की विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दर्पण। बाकी छोटा सा तमिलनाडु रह गया, छोटा ही कमाल करता है, बड़ा कार्य करके दिखाता है। तमिलनाडु क्या करेंगे, वहां मंदिर बहुत है, मंदिरों में नाद बजीते हैं, शायद बजाते हैं, मंदिरों में नाद बजते हैं। तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाए बाप की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करना, अच्छी विशेषता है। छोटेपन में भी नाद बजाते हैं, भक्त लोग भी बड़े प्यार से नाद बजाते हैं और बच्चे भी प्यार से बजाते हैं। अब हरेक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। सभी जोन वालों से मिल लिया ना, आखिर तो ऐसा ही मिलना होगा। पुराने बच्चे कहते हैं, हमको क्यों नहीं बुलाते, प्रजा भी बनाते, बढ़ाते भी रहते, तो पुरानों को नए नए को चांस देना पड़े, तब तो संख्या बढ़े। पुराने भी पुरानी चाल से चलते रहे तो नयों का क्या होगा। पुराने हैं दाता देने वाले और नए हैं लेने वाले, तो चांस देना है, इसमें दाता बनना पड़े। साकार मिलन में सब हद आ जाती है, अव्यक्त मिलन में कोई हद नहीं। कई कहते हैं संख्या बढ़ेगी फिर क्या होगा, साकार मिलन की विधि भी तो बदलेगी। जब संख्या बढ़ती है तो कुछ दान पुण्य भी करना होता। दान पुण्य भी करना होता है मतलब त्याग करना होता है, अभी बोला ना बाबा। नयों को चांस देना पड़ता है, तो ये भी दान पुण्य है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल के आवाज, खुशी के गीत और दिल के समाचार के पत्रों के रिस्पॉन्ड में बाप दादा सब बच्चों को पदम गुणा याद प्यार के साथ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा याद से अमर भव के वरदानी बन बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। सभी उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, सदा साथ हो, सदा संपन्न और संपूर्ण हो, ऐसे सर्व वरदानी बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। सदा स्वयं को बाप समान संपन्न आत्मा समझते हो। जो संपन्न है वो सदा आगे बढ़ते रहेंगे।
संपन्नता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है तो बच्चे मास्टर सागर है। हर गुण को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर है। बाप प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम के सागर है। ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बनकर सदा आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? सदा ऐसी चेकिंग करते चलो, सदा इसी खुशी में रहो कि जिसको विश्व ढूंढता है उसने हमको अपना बनाया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे और अपनी ही तकदीर की तस्वीर को देखेंगे। ठीक है? नयन, मस्तक, मुख, जो भी है बाबा ने बोला आज मुरली में, मुस्कुराहट, ये सब चेक करेंगे और उसके बाद मुरली के बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वंदना सिस्टर। जी। हाँ, मैं लीव कर सकती हूँ सेशन को, क्योंकि एक माता का कुछ अर्जेंट कॉल आया था इस सेशन के पहले। उनका पति कोमा में है, उनका ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया। तो जी वो बात कर रही थी, मैंने बोला कि अभी मेरा जूम का क्लास है, बाद में बात करेंगे करके। तो जी कैन आई? जी, और हम सबका भी योग का सहयोग उनके साथ है। थैंक यू हाँ मीना जी। बहन। तो हाँ, वो भाई का नाम है सुब्रमण्यम, माता जी का नाम है जयंती बहन। आप सभी भी कृपया उस आत्मा के प्रति योगदान देना, क्योंकि वो आत्मा शरीर भी नहीं छोड़ रहे और ब्रेन डेड हो गया। जी जी। तो अपने सहयोग के बल से वो इस जीवन से मुक्ति को प्राप्त करे, ये हम बिल्कुल ये करेंगे। और उस माता को वो सहने की बाबा ताकत दे, हिम्मत दे, ये शुभ भाव हम सब की तरफ से। और थैंक यू, अपने योग बहुत अच्छे से कराया, मुरली भी समय पर पूरा किया। थैंक यू मीना बहन, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलिए राजेंद्र भाई जी। शांति जी। बाबा ने बताया आज की वाणी में, ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, माना ऐसा पुरुषार्थ करना कि हमारा जो भविष्य का पद है वो सामने दिखाई दे, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, संकल्प बोल कर्म से हमारा वो जो तकदीर की तस्वीर है वो स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो कि कल हम जाकर के ये चोला पहनेंगे। बाबा का कहने का भाव है तुम्हारा पुरुषार्थ इतना तीव्र हो। ओम शांति। जी
जैसे होता है ना, ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी आता था, वो कहानी कितनी बार भी बोल चुके हैं कि बाबा गोबर के वो उपले बना रहा था और कि कोई बहन आई और उन्होंने कहा, बाबा कोई वीआईपी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, भले ले आओ। तो वो थोड़ी हिचकिचाहट हो गई उस बहन को। उन्होंने बोला कि बाबा, आप तो यहाँ गोबर में हाथ डाल के बैठे हो, उपले बना रहे हो, और वो वीआईपी है, कैसे लेके आए? कहते, ले आओ बच्चे, ले आओ। वो अब बाबा का बोलना, तो बहन लेके गई उस वीआईपी को। तो उन वीआईपी को क्या साक्षात्कार हुआ? कृष्ण गेंद के साथ खेलता हुआ दिखाया। गोबर उपले कुछ भी नहीं, कृष्ण खेल रहा है गेंद के साथ। क्यों? क्योंकि बाबा कर्म तो वो उपले गोबर के वो बनाने के कर रहे थे, पर स्मृति कौन सी थी? कि मैं कौन हूँ? कृष्ण की आत्मा, जाकर मैं कृष्ण बनने वाला हूँ। तो वो स्मृति की वजह से वो प्रत्यक्षता उनकी हुई। तो जो राजेंद्र भाई ने कहा कि हमें स्मृति रहेगी, है ना, हमारा संपूर्ण स्वरूप पहले हमारे सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए, तब दूसरों को वो प्रत्यक्ष होगा। अगर बाबा उस याद में रहते कि मैं तो उपले बना रहा हूँ गोबर के, उनको वो वैसा दिखता ही नहीं फिर। ठीक है जी, बोलिए दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि किसी भी तस्वीर की जो वैल्यू होती है वो उसके नैन और चेहरे से होती है। वैसे भी हम स्कूल में कोई तस्वीर लेने जाते हैं तो हम उसके चेहरे में, उसके नैनों में कितना एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, चेहरा कितना महीनता से बना हुआ है, उससे उस तस्वीर की वैल्यू होती है। तो हमारी भी तस्वीर बन रही है और हमारी तस्वीर से, हमारे नैनों से हमारी तकदीर हमारी दिखाई दे कि हमें प्राप्त क्या हुआ है। आंखों में संतुष्टता दिखाई दे, क्योंकि बाबा ने कहा संतुष्टता ही आपकी मुस्कुराहट का कारण है। तो जितनी वो दिखाई देगी उतनी आपकी तस्वीर की वैल्यू होगी, उतनी आपकी तस्वीर महीन होगी। ओम शांति। जी, बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि तकदीर बनाने के लिए सभी आत्माओं को बाबा एक जैसा देते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्यों हो जाती है? तो अंतर क्यों हो जाती है? जैसे बाबा ने बोला कि एक बाप एक जन्म एक वर्षा, एक ही वर्षा देते हैं, परिवार भी एक है संगम युग पर। फिर हमारा जो अंतर पड़ जाता है, इसका कारण यही है कि जो हमारे संकल्प है, हमारे बोल है और जो हमारे कर्म है तस्वीर बनाने के, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। क्योंकि जो हमारे नयन है उसकी शक्ति, जो हमारे मनसा वृत्ति की शक्ति होती है, जो हमारे नयन की दृष्टि की शक्ति होती है, उसमें हमारी अंतर पड़ जाती है। तो ही हम अम, अलग हो, तस्वीर बनाने में अंतर पड़ जाता है। ओम शांति। जी, बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कुछ प्रांत के बारे में विशेषता कही है। तमिलनाडु बहुत छोटा है लेकिन बहुत और बड़े मंदिर है, और वहाँ नाद स्वर घूमता रहता है। तो हमें वहाँ बाबा का नाद स्वर मिलता है। जहाँ भी जाओ बाबा बाबा का नाद स्वर हमें मिलता है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के बारे में बाबा ने बोला है कि वो हरे भरे स्टेट है, और गुजरात के बारे में बोला है कि वो दर्पण है। दर्पण में बाबा का चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो, और अपने में क्या कमी है वो पूरी करो और बाप समान बनाओ, ये दर्पण। और राजस्थान में तस्वीरें बहुत बनाते हैं, वहाँ राजे महाराजे है। तस्वीर और तकदीर, इसके बारे में बाबा हमें याद दिलाते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए ललिता बहन। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मैं सबको एक जैसा देता हूँ, ज्ञान सबको एक जैसा देता हूँ, लेकिन लेने वाले कोई तो इष्ट अष्ट बन जाते हैं, कोई इष्ट बन जाता है, कोई देव बन जाता है, और कोई देव बनने वाले को देख के खुशी से नाचने लगते हैं। तो ऐसा फर्क क्यों है बाबा के पास? ओम शांति। जी,
तो हमें क्या बनना है? देवता बनने वालों को देखकर सिर्फ खुश होने वाले नहीं बनना है। जी हाँ, अपना है ना अष्ट इष्ट। हाँ, तो नहीं तो अष्ट भी नहीं बनना, इष्ट भी नहीं बनना, देव बनना। नहीं, अष्ट तो बनना ही पड़ेगा ना, जो अष्ट देव है वही इष्ट कहलाते हैं ना। हाँ वो तो जी। बनना ही है। हाँ, वो तो बनना ही है। देवात्मा भी बनना है, ये तीनों चीजें हैं। लेकिन वो सिर्फ देवताओं को देखकर खुश होने वाले, बाबा को हम कहे भक्ति मार्ग थोड़ी है जो खुश तो होंगे। जैसे अब मुझे पता चलेगा ललिता बहन बिल्कुल माला में, विजय माला में आ गई, तो मैं तो खुश तो होंगी, लेकिन मैंने भी तो आना है ना, ऐसे ही। जी हाँ। लेकिन वो हाँ बन गई, अच्छा बन गई, मुझे थोड़ी ना बनना है। मैं तो खुश हूँ कि ललिता बहन बन गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी जी, विनीता बहन बोलिए। जी दीदी, तो आज बाबा बोले कि साकार रूप में तो मिलने में समय और संख्या को देखना पड़ता है, पर अब अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे अगर, तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। इसलिए हमें अब अव्यक्त मिलन पर बाबा विशेष ध्यान दिला रहे हैं कि हमें अब अपने अव्यक्त स्वरूप को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लानी है। ओम शांति। और अव्यक्त स्वरूप को ज्यादा प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या लगता है? सबको ही पूछ रहे हैं कि किस चीजों के ऊपर, किस पुरुषार्थ के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अव्यक्त माना उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, या अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करने के लिए कहाँ कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि ये बातें हमें पक्का होनी चाहिए और हमारे प्रैक्टिस में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहे हैं। अब उसका हमें पता ही नहीं, ऐसे चलेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, मौन रखना पड़ेगा जी। अव्यक्त मुरली क्लब ही काफी है। अच्छा। ये भी सही है। हाँ बोलिए। बोलिए कैलाश भाई, फिर उसके बाद कापी बहन बोलेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हम लोगों का ये श्रेष्ठ भाग्य है कि जिसको जिसको लोग ढूंढते हैं उसने हमको अपना बनाया है। अब हमें ये तकदीर तो हमारी तकदीरवान तो है, लेकिन तस्वीर के लिए 5 बातों का ध्यान देना है और उसको एक्यूरेट करना है। जैसे मनसा को ठीक करना, रूहानी दृष्टि सदा बनी रहे और चेहरे पे संतुष्टता की मुस्कुराहट हो और हमारे कर्म साधारण न होते श्रेष्ठ हो और हम सदा श्रीमत पर चलते रहे। जी, ओम शांति। बोलिए कापी सिस्टर। एक क्वेश्चन है कि आज मुरली में बाबा ने अव्यक्त और फरिश्ता दोनों की बात की, तो यहाँ पर दोनों सेम है या अलग है? तकरीबन सेम है। अव्यक्त लोक में कौन रहता है? फरिश्ते। सूक्ष्म। हाँ, फरिश्ते रहते हैं ना, तो सेम ही है। लेकिन जैसे फरिश्ता स्वरूप अपना मतलब जैसे संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन उसके लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो जो अव्यक्त, जो मैंने पूछा था ना सवाल कि अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो संपूर्ण है। और ये मंजिल कह सकते या दोनों एक कह सकते। अव्यक्त माना ही फरिश्ता। और फरिश्तों की भाषा कौन सी होती है? फरिश्ते मतलब क्या करते हैं? अव्यक्त स्थिति कहो या फरिश्ता स्थिति कहो, इसके लिए कौन सी बातें हैं? उस एक एक को अपने में धारण करना माना उस स्वरूप के पास पहुंचना। फरिश्ता कंप्लीट। अभी जैसे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, कौन फरिश्ता बना है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। जी, ब्रह्मा बाबा बना है। है ना? तो हाँ, लेकिन साकार में भी शिव बाबा उनके तन में आते थे और उसमें भी आते थे, है ना? किसी ने मैसेज भेजा है कि व्यक्त से परे रहना। हाँ, वही अव्यक्त माना क्या?
इसीलिए वो हाँ, इसीलिए वो सवाल पूछा। जैसे अगर सीधे से कहे, पहला हम सब लोग किस आधार से बाबा के बने, बताओ? किस आधार से, कौन सा फाउंडेशन रहा हमें बाबा का बनने के लिए? मुरली बहुत अच्छे से समझने लग गई थी पहले दिन, कोर्स बहुत अच्छे से समझ लिया था, इस वजह से बने बाबा के? प्रेम के आधार से। हाँ, प्रेम के आधार से, है ना? है ना? प्रेम आधार बना। कुछ समझ में नहीं आता था, आत्मा ज्ञान, परमात्मा क्या, मुरली तो बहुत दूर की बात थी। तो अच्छा, प्रेम की कौन सी भाषा है ये बताओ अभी? प्यार की भाषा क्या है? मौन हाँ? मौन मौन मौन, मौन है ना? मौन है, इशारे हैं और वाइब्रेशन है। ये प्रेम अच्छा की भाषा है ना? और ये जो भाषा है, चलो प्रेम की भाषा हो गया, बट ये मौन की भाषा, इशारों की भाषा, वाइब्रेशन की भाषा, ये कहाँ की भाषा है? यह स्थूल की, कहाँ की है? स्थूल वतन की। नहीं बहना, स्थूल वतन में तो हम है, बातें कर रहे हैं ना हम। ओम शांति सूक्ष्म वतन की। हाँ, सूक्ष्म वतन की, अव्यक्त वतन की भाषा है। तो इन सबको पाना, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, देखो कि घर में गेस्ट आए हुए हैं और बच्चे कुछ हल्ला कर रहे हैं और मम्मी एकदम आंखें दिखाती है, कुछ बोला नहीं मम्मा ने, अंदर मम्मा को गुस्सा आया और मम्मा ने आंखें दिखाई और बच्चा समझ गया। कौन सी भाषा थी वो? इशारे की तो दीदी हाँ, ये तो इशा इसी में तो स्थूल में ही तो हुआ। नहीं नहीं, वही तो स्थूल में हुआ, लेकिन हाँ, भाषा थी क्या? अच्छा भाषा क्या थी? हाँ, भाषा संकल्प इशारों आया, की ही थी, है ना? संकल्प आया हाँ, ना दीदी, संकल्प। हाँ तो हाँ, भाषा संकल्पों की भी भाषा। तो ये जो है ना, तो ये सारा जब हम समझ लेंगे, अब देखो मुरली में तो बाबा वाणी में आते हैं, चाहे साकार मुरली, चाहे अव्यक्त वाणी, लेकिन वाणी में आना, लेकिन उसके अंदर भी बाबा बहुत सारे इशारे बता देते हैं। पकड़ पाते हैं हम सारे इशारे? जैसे आज बाबा ने कहा ना, कुछ लोग ऐसे बोलते कि हम तो पार हो गए। मुरली में इसीलिए देखो वो अव्यक्त इशारे का ये जो बाबा ने निकाला ना, ये साकार मुरली से नहीं निकाला जाता, ये अव्यक्त मुरलियों से निकलता है। वरदान भी, स्लोगन भी, तो अव्यक्त इशारे भी। ठीक है? तो साकार मुरली में भी जो आते हैं महावाक्य, उसके बीच में पता नहीं कितने इशारे बाबा दिया होता है, तो उसको हम पकड़ पाते हैं क्या? और जितना हम पकड़ पाएंगे उतना हम अव्यक्त स्थिति के अपने और अपने फरिश्ते स्थिति के करीब जाएंगे। और उतना जितना हम अपने अव्यक्त स्थिति और फरिश्ता स्थिति के करीब जाएंगे, उतना अव्यक्त बाप दादा के इशारों को समझ पाएंगे, है ना? क्योंकि वो बाबा तो संपूर्ण है ही, बट ये बाबा संपूर्ण बना। ठीक है? और हम अपने संपूर्ण स्वरूप के जितना नजदीक जाएंगे, ये इशारे, ये भाषा, ये वाइब्रेशन, ये सब कैच कर पाएंगे जो बाबा बोलना चाहते हैं, बाबा बताना चाहते हैं, बाबा समझाना जो चाहते हैं। इसलिए बाबा बीच बीच में क्यों समझा बोलता है? क्योंकि हम बैठते अव्यक्त स्थिति में मुरली सुननी है या योग करना है, जो भी कहो, और बीच में ही हम कहीं चले जाते हैं, इसलिए बाबा वो शब्द बोल देता है। ऐसे मुझे लगता है, समझा? अच्छा, फिर समझा बोलने के बाद फिर से हम, अच्छा क्या बोल रहे थे बाबा? कहाँ ध्यान था? वो ऐसे बताते ना चुटकी, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? देखो, तो माना फरिश्ता तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हम समझे हैं संपूर्ण स्थिति का नाम, और जो पुरुषार्थ करते हैं एक एक चीज को, तो वो अव्यक्त वाली है। माना मैं कहूंगी अव्यक्त रास्ता और फरिश्ता मंजिल, अगर सिंपल इसमें कहूंगी तो। फरिश्तों का पुरुषार्थ नहीं कहूंगी मैं, अव्यक्त स्थिति का पुरुषार्थ कहूंगी, क्योंकि वो संपूर्ण स्वरूप है। व्यक्त भी संपूर्ण है, बट फिर भी एक एक भाव से हम व्यक्त से अव्यक्ति की ओर चले जा रहे हैं, तो उसको मैं कहूंगी
रास्ता एक पार कर लिया। हाँ, अभी जैसे मुंबई से दिल्ली जा रहे तो जितने स्टेशन लगते हैं बीच में, एक स्टेशन पार कर लिया। माना मौन की भाषा हम समझने लग गए, एक स्टेशन पार हो गया। इशारों की भाषा हम समझने लग गए, एक स्टेशन पार हो गया। वाइब्रेशंस हम कैच करने लग गए, एक स्टेशन पार हो गया। संकल्पों को हम कैच करने लग गए। हमें कोई थॉट रीडर नहीं बन रहा है, बट वो हमारी स्थिति ही वो हमें गिफ्ट देकर जाएगी कि किसी की कैसे संकल्प चल रहे हैं, हमें कैच हो जाएंगे। ठीक है, हो गया। थैंक यू दीदी। और कुछ है आज की मुरली से जो शेयर करना चाहते हैं कोई? बहुत सारी बातें। अच्छा, आज बाबा क्या बन के आए थे बताओ, क्या बना था बाबा आज अपना? एक शब्द में बताना। हाँ बस, क्या बन के आया था बाबा आज? बोलो। पहले पैराग्राफ में बाबा ने कितनी सारी बातें कर ली हैं, पहला ही पैराग्राफ है शायद। दरबार लगाने। हाँ नहीं, वो क्या बन के आया था? भाग्य विधाता। अच्छा, वो तो रोज का ही है। ये जो बताया मैं पढ़ सुनाती हूँ। हाँ, तो श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजानी, तकदीर की लकीर। हाँ, बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला भी एक। सारी तकदीर की रेखाएं बता रहा है। कौन है वो? आज की मुरली में क्या बन के आया? बाबा बनकर आया। ज्योतिष बनकर आया है, एस्ट्रोलॉजर बनकर आया है। जन्म की वेला ये वो बता रहा है, तकदीर की रेखाएं बता रहा है। नहीं सही है गलत है बोलो? नहीं, नहीं लगा ऐसे ज्योतिष बन के आया है। जी हाँ। तो मतलब बाबा का, क्योंकि वो बहरूपी कहता है अपने आप को, तो आज कौन सा रूप धारण करके आया है? मेरी ही तकदीर की, मेरे, और चित्रकार भी बनकर आया है। क्यों? क्योंकि वो हमारी तकदीर का चित्र भी बना रहा है वो। नहीं तो मतलब बाबा कैसे किस रूप से मुरली सुना रहा है, वो हमें बैठना पड़ेगा। फिर हम वो एक मिट्टी का गोला बन के उसके सामने बैठ जाए और देखे, विजुअलाइज करें। क्योंकि मुरली माना सिर्फ सुनना नहीं, विजुअलाइज करते जाओ साथ साथ कि हाँ मिट्टी का गोला हूँ मैं, और बाबा मस्त से मेरे आंखें बना रहा है, फिर चेहरे की मुस्कुराहट, वो लाली चेहरे की, हाँ मस्तक पे रेखाएं खींच रहा है। ओ हो बाबा, मुरली खत्म होते होते ओ हो बाबा क्या मूर्ति बनाई आपने, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा मूर्तिकार, ऐसा चित्रकार। हाँ, और क्या भाग्य की रेखाएं खींची आपने। ऐसे तो रोज उसका रूप अलग है। हाँ, तो उस रूप को भी पकड़ा करे, उस भाव को भी पकड़ा करे। तो ये जब हम पकड़ेंगे ना तो हम अव्यक्त की ओर चले जाएंगे। हाँ, कलाकार भी, लेखाकार भी, वही तो। इसलिए देखो, तो मुरली सुनने की अपनी विधि ये करो। हाँ बोलिए नसीमा बहन, आपका माइक अनम्यूट है। गलती से हो गया। और है कुछ किसी को बोलना? नहीं, शेरू भाई जी वो कर दीजिए क्या, पोल दीदी लॉन्च। आज बाबा यादगार में बाबा बोले दिल के समाचार के पत्रों के रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी बच्चों ये भी पोस्टमैन भी एक बन के आया क्या? फिर पोस्टमैन भी बन हाँ सही। हाँ अखबार भी लेके आ गया जब। अच्छा, तो देखो वही है, मतलब एक पूछो बात तो इतनी सारी निकल के आ जाती। बस वो नजरिया, वो दृष्टिकोण, वो भाव हमारे अंदर। सुनो, क्या बन के आने वाले हो आज? डंडा मास्टर, प्यार का सागर, धर्मराज का थोड़ा थोड़ा रूप, या ऐसे रूरियान गपशप मारने खुदा दोस्त बनकर आए हो? और मुरली के शुरुआत में ही पकड़ने की कोशिश किया करो आज, कभी भी, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, पकड़ने की कोशिश करो उसको कि आज क्या सुनाने वाला है जनाब आकर। ठीक,
चलो, दीदी आप ही पोल लॉन्च की, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रही आज। मेरे को तो आता ही नहीं है शुरू भाई। मैं कर लेती हूँ, एक सेकंड है ना। जी एक जी, हमने सीखा नहीं है वो। चलो, थैंक यू तेजल सिस्टर। क्या है वो मोर सारे? में जाके है ना, वरना सिस्टर जस्ट पोल क्विज एंटर करने का और लॉन्च करने का। जी जी, किसी दिन करके देखेंगे। तो क्या है, सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार किया? 1 से 4, 5 से 9, 10 से अधिक। पहला ऑप्शन तो गिनना ही नहीं, स्मृति में नहीं रहा, है ना। और बिंदु माताओं के लिए तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, बिंदी लगाई, बिंदु रूप याद किया। और वैसे सबको ही ये है, आसान है, खुद का स्वरूप याद करना है। देखो सबने किया होगा सबमिट, मैं अभी बंद करती हूँ। 34 लोगों ने किया है 75 में से। अब जिन्होंने ठीक है। किया ही नहीं होगा, स्मृति में नहीं रहा, नहीं करेंगे ना, कोई बात नहीं। अभी बोला है सबको कि मस्तक पर मैं विराजमान एक बिंदु हूं, तो आप 1 से 4 के बीच में सब डाल सकते हैं, ठीक है। और बिंदु बनकर उस बिंदु को याद करती हूँ, और दिन भर जो बातें हो गई है, चाहे अच्छी बुरी, मुझे जो पसंद है ना पसंद है, उसको भी मैंने बिंदु लगा दिया है। बिंदु बनकर बिंदु लगा दिया, और अब मैं बिंदु बाप को याद करती हूँ। बताओ कितने बिंदु लग गए? तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है सबका। जब भी पोल लॉन्च होता है उस समय कर लो ना, कोई बात नहीं। 1 से 4 के बीच में कर लो। बी ऑनेस्ट विथ योर पुरुषार्थ एंड विथ योर सेल्फ, है ना। चलो, थैंक यू। कर सकते हैं बंद अभी, है ना। चलो, तो अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। तो 1-2 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर कॉल को एंड करेंगे। तो उस भाग्य विधाता को, उस भगवान को, मेरी तकदीर की लकीर को बेहद खींचने वाले को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। उस परम चित्रकार को, परम कलाकार को, मुझे पद्मा पदम सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले उस भाग्य विधाता को, मेरी रूहानी तकदीर बनाने वाले और मुझसे तदबीर कराने वाले मेरे रहबर को, मेरे दिलबर को, मेरे मन को जानने वाले जाने मन को दिल से शुक्रिया। और आप सबका भी शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट।